बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में मैरवा नगर के सफाई कर्मियों सहित अस्थायी कर्मियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। नगर पंचायत कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया है। वहीं सफाई कर्मियों की मांग पर भाकपा माले और वार्ड पार्षद ने जायज बताकर समर्थन किया है। संघ के राज्य सचिव अमित कुमार गोड़ ने कहा कि सफाई कर्मियों ने दिन रात एक करके नगर की सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग नगर के प्रत्येक वार्डों में जाकर जनता के बीच सफाई कर्मियों की मांग को रखेंगे। माले नेता उपेंद्र शाह ने कहा कि नगर की सफाई के लिए कम से कम 60 लोग को रहना चाहिए, लेकिन 30 कर्मचारी ही सफाई का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होता है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए नगर प्रशासन आनाकानी करती है। मजदूरों की मांगों में बकाया ईपीएफ का पैसा तत्काल खाते में भेजा जाए, सुरक्षा किट, ड्रेस कोड, सीएल की छुट्टी, मानदेय में वृद्धि, जो सफाई कर्मी जहां हैं उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए सहित अन्य मांग शामिल है। मौके पर जीसू अंसारी, बड़ू सिंह, ओसिहर यादव, दीपक बासफोर, ललन बासफोर, सुभाष बासफोर, जितेंद्र बासफोर, वेदांती देवी, मंथरा देवी, रिंकू देवी, बबली देवी, शोभा देवी, नीला देवी सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। जैसा कि आपको मीडिया को आपके चैनल के माध्यम से ही सारे लोगों को, मैरवा वासियों को और जिला वासियों को बताया गया था कि मैरवा नगर पंचायत कर्मी हड़ताल पे जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने और हमारे कर्मचारियों ने वर्षों से अपने मांगों को नगर पंचायत मैरवा के आला अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन वो हमेशा से अनदेखा करते आ रहे हैं। हमने इस बार भी पत्र के माध्यम से मौखिक तौर पे हम लोगों ने अब इनको आवेदन के तौर पे देकर, पत्र देकर बताया कि भाई हम लोग हड़ताल पे इन कारणों को लेकर, 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस चीज़ को ये लोग अनदेखा कर रहे हैं, चाहे वो पीएफ का मामला हो, ईएसआई का मामला हो, ड्रेस कोड का मामला हो, सेफ्टी किट का मामला हो, और चाहे इनका वेतन वृद्धि का मामला हो। तमाम मामलों को लेकर हम लोगों ने अवगत करा दिया है, लेकिन ये लोग इस बात को अनदेखा कर रहे थे, जिसके कारण मजबूरन हमारी जो एक्टिव की टीम है और हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। क्योंकि आप एक चीज़ समाज को भी जानना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोग हमेशा कहते आते हैं, समाज को भी समझना चाहिए कि समाज के सबसे निचले स्तर के सबसे गंदगी वाला काम ये करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, और उसी समाज को तौहीनहीन की भावना देखा जाता है। समाज हमारा कचरा फैलाता है, समाज के कचरा को ये साफ करते हैं और इन्हीं को कचरा समझा जाता है। तो इन सवालों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि इनको कचरा ना समझा जाए, इनको मान सम्मान, इनका हक अधिकार दिया जाए। इन बातों को लेकर हम लोग बैठे हैं। जैसा कि दुर्गेश जी ने एक बात बताया और वही बहुत ही सही बात कहा कि यहाँ पे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है, चाहे जो अन्य वार्ड पार्षद है, वो लोग मध्यस्थता करें। उनके प्रतिनिधि जो है यहाँ पे दादागिरी, कर्मचारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे उनको बात करने का अधिकार नहीं है, वो क्यों बात करेंगे? ये जहाँ के यहाँ लोग है, जो चेयरमैन पर्सन है, वो माननीय है, यहाँ के जनता नहीं है, वो बात करेंगे। वो कोई प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपने अजूल फजूल बात करते हैं। यहाँ के अधिकारियों को बातचीत करना चाहिए, लेकिन उनको बात करने का अधिकार एकदम नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग भी लिख के देने वाले हैं कि जो चेयरपर्सन है, चाहे जो वाइस चेयरपर्सन है, जो वार्ड है, वही लोग बैठे, वो कर्मचारियों को दुख दर्द समझेंगे जो आए हैं। और कुल मिला के इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी कर्मचारियों ने बताया कि ठेका प्रथा का यहाँ पे जो व्यवस्था चल रहा था, उसमें एक और ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहा है कि इनको कहा जा रहा है कि आप चले जाइए देहाती क्षेत्र में 4 वार्डों में, हम 9 वार्डों में मलाई खाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कर्मियों का शोषण और पैसे की उगाही, और इसी वजह से ये लोग आउटसोर्सिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। जो इनके कर्मचारी है उनको तौहीन किया जा रहा है। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे चल के क्या करेंगे? हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग जिला मुख्यालय पे इसके बाद धरना नहीं, पूरे वार्ड 13 वार्ड में हम लोग भ्रमण करेंगे। वहाँ के जनता को भी जानना चाहिए कि जिस वार्ड को आप प्रत्याशी को चुन के भेजे हैं, वो कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रहा है। वो जो कर्मचारी जो उसके वार्ड के कचरा को उठाते हैं, जो उसके शहर के राजस्व को लाभ पहुँचाते हैं, इन्हीं के कर्मचारियों के कचरा उठाने के तौर पे ही टैक्स काटा जाता है, न कि दूसरे वजह से टैक्स लिया जाता है। और उन्हीं के साथ इतना शोषण हो रहा था। आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे? आम जनता के बारे में तो सोचते नहीं, केवल अपने पॉकेट के बारे में सोचना है। क्योंकि आउटसोर्सिंग में जाहिर सी बात है, इसमें कमीशन मिलता है
और ये जो कर्मचारी है कमीशन नहीं देंगे, खाते में पैसा जाएगा। इसलिए आउटसोर्सिंग को ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है, इनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है, इनकी मांग को पूरा कर नहीं किया जा रहा है, ताकि ये क्षुब्ध होकर दुखी होकर भाग जाएं, काम छोड़ दें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग डट के सामना करेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मैरवा सिवान जिले का जो भी नगर पंचायत है सब जगह का वही हाल है। देखिए एक बात बताते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे मात्र एक वार्ड पार्षद यहाँ समर्थन में बैठे हुए हैं, और जो भी लोग हो सकता है कि किसी को पता नहीं हो तो कल से हम लोग हड़ताल पे रहेंगे अनिश्चितकालीन। उस समय जो समर्थन देगा वो ठीक है, जो नहीं देगा समझिए कर्मचारी के विरुद्ध में है, यहाँ की जनता के विरुद्ध में है, क्योंकि ये भी तो यहाँ की जनता है, ये भी यहाँ के कर्मचारी हैं, और इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। इनसे कभी एक बार बढ़िया से बात नहीं किया जाए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप शहर छोड़ दीजिए, चले जाइए देहाती क्षेत्र में। अरे भाई, आपको कहीं काम कराना है तो कहीं आप काम कराइए ना। एक बात और जनता को जानना चाहिए, यहाँ पे 150 कर्मचारी, लगभग 150 कर्मचारी चाहिए सफाई कर्मचारी का आउटसोर्सिंग, और इनको मिला दिया जाए तो, और मात्र 50 या 60 कर्मचारी पूरे शहर को साफ करने का काम करते हैं, जबकि संख्या डबल से भी कम है। उसके बावजूद भी मजबूरन कार्य करते हैं, जबरन कार्य, अपना आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी इन पे हमेशा लांछन लगाया जाता है। तो जनता को भी जानना चाहिए कि जहां ये दैनिक वेतन कर्मचारी 80 से 100 रहना चाहिए, वहां ये 30 कर्मचारी 25 कर्मचारी है और मिल के कार्य करते हैं। और जहां आउटसोर्सिंग में चाहिए कम से कम उसको 60 कर्मचारी चाहिए, तो वहाँ पे 30 कर्मचारी है। संख्या बल भी, मैन पावर भी कम है, संसाधन भी कम है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अनदेखा किया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अगर मांग पूरा नहीं हो जाता तो कल से हम लोग पूरे वार्ड का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जिला मुख्यालय पे पूरे सिवान के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चाहे सिवान नगर परिषद के हो, चाहे आंध्र के हो, चाहे मैरवा के, सारे जगह कर्मचारियों का आह्वान करेंगे, जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार गोंड हुआ, बिहार राजस्थानी निकाय कर्मचारी महासंघ एकटू के राज्य सचिव। सफाई कर्मियों को लेकर के देखा जा रहा है कि आप लोगों के पक्ष में अनिश्चितकालीन धरना मैरवा नगर पंचायत में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे अनिश्चितकालीन धरना को लेकर? सफाई कर्मियों का जो मांग है, ये कोई आज की मांग नहीं है, बहुत पहले से ये लोग मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये बात है कि ये हमारे ही और आपके बीच के हैं। सफाई कर्मी भी कहीं से दूर से नहीं आए हैं, आपके और हमारे ही बीच के हैं। और जब इनके भविष्य की बात आती है, जब इनके सवालों की बात आती है, जब इनके हक अधिकार देने की बात आती है, तो इन्हीं के द्वारा जो चुन के आए हुए हैं, यहाँ जो बोर्ड में बैठे हुए हैं प्रतिनिधि लोग, यही लोग नहीं सोचते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी हमारे जो नेताजी ने बताइए कि ये कि पूरे मैरवा का जो बनावट है, जो मैरवा की आबादी है, जो वार्ड है, 13 वार्ड है, और 13 वार्ड में जितने लोगों को चाहिए सफाई करने के लिए उतना है नहीं, मैन पावर नहीं है। उसके आधे से आधे संसाधन में, आधे से आधे मैन पावर में ये मैरवा को स्वच्छ रखने का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब भी इनकी मांग की बात होती है, जब भी इनके अधिकार की बात होती है, तो इनको हर हाल में खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो तंग होकर, तबाह होकर फिर एक बार अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति आती ही क्यों है? आप सब बात हटा दीजिए, एक बात हमको बता दीजिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नगर पंचायत में प्रति वर्ष सफाई के लिए आपका बजट कितना होता है, और उस बजट में आप देख लीजिएगा कि कर्मचारियों को आप कितना देते हैं, सफाई कर्मचारियों को कितना पैसा देते हैं आप दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आप अपने बजट का जितना पैसा सफाई पर खर्च कीजिएगा, उसी हिसाब से तो मैरवा में सफाई का कार्य होगा। अब तो हम तो कह ही रहे हैं 80 लोग होना चाहिए यहाँ सफाई कर्मचारी, है 30 आदमी, और 30 आदमी के लोगों पर जिम्मेवारी आपने दे रखा है कि मैरवा का साफ सुथरा रखना है। ये लोग कर भी रहे हैं। जहाँ समस्या है आप वहाँ आप नहीं उठा रहे हैं। आपको मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। उल्टे में आप सफाई कर्मियों का दोहन कर रहे हैं, इनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, इनके अधिकारों के साथ आप हनन कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इनके अधिकारों को सुनिए, आप मानिए, इनके मांग को दीजिए। इनका अधिकार है और ये अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। कौन ऐसा होगा जी, आज इनके साथ कोई अवांछनीय घटना हो जाते हैं, उसका जिम्मेवारी कौन होगा? क्या इनके पास बीमा है? इनके परिवार के पास इनका कोई बीमा है? सफाई कर्मी है, क्या इनको ड्रेस कोड का मिला हुआ है? ये सफाई कर्मी है। ये सारी चीज़ें हैं, लंबित है। लेकिन आप देखिए, शहर का सबसे कचरा काम करने वाले लोग और सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहने वाले लोग हैं। कल वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर के बजट का बैठक भी हुआ था, जिसमें इन लोगों के सफाई कर्मियों का प्रस्ताव है कि सड़क दुर्घटना में इन लोगों का बीमा बनाया जाएगा। नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं
बोर्ड देखिए सक्षम है, बोर्ड जो है सक्षम है निर्णय लेने के लिए, लेकिन नहीं ले रहा है, ये कारण बहुत ही गलत है। आप ही के बीच के लोग हैं, आप ही के मतदाता भी हैं, आपके मतदाता भी आप ही के द्वारा, इन्हीं के द्वारा आप चुन के आए हैं। लेकिन इन्हीं के बाद अगर ये लोग कल के खड़ा होकर या जाकर वार्ड बाई वार्ड अगर जाकर बैठकर बात करते हैं और अपनी बात कहें कि हमको 300 350 रुपया मिलता है सफाई काम करने के लिए प्रतिदिन, यदि आप ही से कहा जाए कि 20,000 नहीं 25,000 रुपया आपको हम देते हैं, आप कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि उनका ऐसा भत्ता दिया जाए, चाहे जो भी मजदूरी उनको दिया जाए, जो न्याय संगत हो, मान सम्मान के साथ हो। तो इनके साथ मान सम्मान का समस्या जुड़ा हुआ है, ये अपने मांग के लेकर खड़े हैं, इनके मांग को जायज ठहराते हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले भी इनके साथ कंधा में कंधा मिला के हम लोग खड़े हुए हैं। अपना परिचय बता दीजिए। उपेंद्र शाह, जिला पार्षद भाकपा माले नेता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी को मैं चेतावनी और हिदायत दोनों चीज़ देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि है वो लोग आए नगर पंचायत में अपना काम करें। जनप्रतिनिधि जो भी है, मतलब जनप्रतिनिधि जो भी लोग है वो आए अपना काम करें। प्रतिनिधि लोग आएंगे यहाँ पे, इसके लिए मैं विरोध करूँगा और इसके लिए भी मैं ऊपर तक भी जाऊँगा और ऊपर तक लिखने के लिए कार्य करूँगा। जो भी आ रहा है, प्रतिनिधि लोग आते हैं यहाँ, जो भी लूट खसुट करने के, जो भी मतलब करना है, टेंडर करना चाहे, वो करना चाहिए करना है, सब लोग वही आगे करते हैं। और यही बात सब सफाई कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए हमेशा से मैंने आवाज़ उठाया है और आवाज़ उठाता हूँ और हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके पहले बोर्ड में मैंने भी आवाज़ उठाई थी इन लोग अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, ईपीएफ की कटौती के लिए, मगर आज तक ईपीएफ कटौती करके इन लोगों के खाते में भुगतान नहीं किया गया। आप भी लगभग यहाँ के वार्ड पार्षद है और भी बहुत सारे वार्ड पार्षद, लेकिन आप इनके क्यों सपोर्ट में हैं? नहीं, कहने का मतलब है कि हमारे नज़र में जो दिख रहा है तो सही है कि गलत है तो हम सब देखते हैं। और इसके पहले भी मैं वार्ड पार्षद नहीं था तो करोड़ों करोड़ रुपया का घोटाला का पर्दाफाश किया। और मैं अभी 5 तारीख को हाई कोर्ट जाकर 3 केस करके आया हूँ और आने दीजिए समय, जब नोटिस आएगा उसके बाद आप देखिएगा नगर पंचायत क्या स्थिति होती है। अपना परिचय बता दीजिए। दुर्गेश कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 3।